हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज लिंक लिस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताया था कि लिंक लिस्ट होती क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर क्या क्या ओपन ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि आपने लिंक लिस्ट के बारे में पता नहीं किया है और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको आप देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट पार्ट 2। पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन होता क्या है? इंसर्शन ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जब अपन किसी लिंक लिस्ट में न्यू नोड को अपन इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? जब हम किसी लिंक लिस्ट में हम नए नोड को इंसर्ट करते हैं, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट हो, चाहे वो डबल लिंक लिस्ट हो, चाहे वो सर्कुलर लिंक लिस्ट हो। ठीक है, सब के अंदर हम सेम ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। इंसर्शन एट बिगिनिंग, यानी कि हम किसी भी नोड को किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर जो हम इंसर्ट करते हैं तो उसको 3 तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ मेथड्स फॉर इंसर्टिंग न्यू नोड। ठीक है, नंबर 1 इज इंसर्टिंग एट बिगिनिंग। इंसर्टिंग एट बिगिनिंग के अंदर होता क्या है? एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड। मुझे सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करनी है नए नोड के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमें डेटा, पर्टिकुलर डेटा स्टोर करना है। उसके बाद में चेंज द नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड टू द पॉइंट टू हेड, यानी कि नेक्स्ट नोड को हमें पॉइंट करना है किससे? हेड से। देन चेंज द हेड टू पॉइंट टू रिसेंटली क्रिएटेड नोड, और उस नोड को, उस हेड को मुझे रिसेंटली जो न्यू नोड है उससे मुझे क्या करना है? उसको चेंज करना है। क्या बताया मैंने? सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करना है, फिर डेटा स्टोर करना है, उसके बाद में चेंज करना है। ठीक है, नए नोड को हमें चेंज करना है किससे? पॉइंट ऑफ द हेड से, हेड के पॉइंट से। ठीक है, यानी कि हेड से मुझे चेंज करना है। और लास्ट में हमें हेड को चेंज करना है किससे? रिसेंटली क्रिएटेड नोड, जो हमें नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एल्गोरिथम देखिए। स्टेप 1, इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल, यदि पीटीआर नल के इक्वल है, पॉइंटर यानी कि हम पॉइंटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पीटीआर इक्वल्स टू नल है, देन हमें चेक करना है। यदि नल है तो हमें बाहर आ जाना, नहीं तो हमें क्या करना है? एक वैल्यू रीड करनी है, और रीड करने के बाद में हमें देखना है कि पीटीआर की वैल्यू नल के इक्वल है या नहीं। यदि नल के इक्वल है तो हम क्या बताएंगे? ओवरफ्लो एंड गो टू स्टेप 7 और एंड ऑफ द स्टेप। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे देखिए। स्टेप 2 के अंदर सेट न्यू नोड, हमें नया नोड सेट करना है और उसमें क्या करना? पॉइंटर की वैल्यू, पीटीआर की वैल्यू। फिर उसके बाद में सेट पीटीआर इक्वल पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट की वैल्यू है वो किस में स्टोर करनी? पीटीआर में। फिर उसके बाद में सेट न्यू नोड, हमें नया नोड सेट करना है किससे? वैल्यू से। उसमें जो वैल्यू हमने इंसर्ट करे ना, उस वैल्यू को हमें न्यू नोड के अंदर डालना है। न्यू नोड और डेटा के अंदर क्या डालनी है? जो हमने वैल्यू प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, आगे देखिए। सेट 5th स्टेप के अंदर फिर हमें नए नोड में के नेक्स्ट में क्या करना है? हेड को, यानी कि नए नोड में हेड को मुझे इंटरचेंज करना है। देन इसके बाद में हमें हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, और हेड के अंदर क्या डाल देंगे? न्यू नोड डाल देंगे, वो हमारा हेडिंग पॉइंट हो जाएगा। और 7th में क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि ये हमने किस तरह से बिगिनिंग से हमने इंसर्शन किया है। अब देखिए, इसको मैं डायग्राम को तो समझाता हूँ। ये आपके पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको न्यू नोड क्या है? ए, हमें किसी ए को इंसर्ट करना है। न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट के अंदर क्या डालना है? हेड डालना है, और हेड में न्यू नोड डालना है। ये आपका कोड है जिसको अपन को इसके अंदर अप्लाई करना है। वो कैसे? तो देखिए, मैंने इसको हटा दिया, हेड को, हेड मुझे चेंज करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे? हेड को मैंने क्या कर दिया? अब मेरा क्या होगा? ए हेड हो जाएगा। जो मैंने चेंज किया,
हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हेड किस में चला गया, न्यू नोड के अंदर। इसके नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दिया हमने, अगले एड्रेस का, अगले नोड का एड्रेस डाल दिया। तो इस तरह से हमने किसी नए एलिमेंट को एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में एंटर किया। इसी प्रकार हमें मिडिल में इंसर्ट करना है, तो एलोकेट मेमोरी एंड स्टोर डेटा फॉर न्यू नोड, यानी कि हमें मेमोरी स्टोर करनी है, एलोकेट करनी है और डेटा को स्टोर करना है नए नोड के लिए। ठीक है, ट्रैवर्स टू नोड जस्ट बिफोर टू रिक्वायर द पोजीशन ऑफ न्यू नोड, और मिडिल की पोजीशन तक मुझे मूव करना है जब तक कि वो मुझे पोजीशन मुझे नहीं मिल जाती। जैसे ही पोजीशन मुझे मिल जाती है वहीं पे ही मुझे नया नोड इंसर्ट कर देना है। चेंज नेक्स्ट पॉइंटर टू इंक्लूड द न्यू नोड इन बिटवीन, और नए नोड चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर, नया पॉइंटर चेंज करना है, एंड टू इंक्लूड द न्यू नोड इन बिटवीन, और इंक्लूड करना है न्यू नोड को बीच में। ठीक है, इसके फिर बाद में आपको क्या करना है, इसको हमें अब एल्गोरिथम के अंदर मूव करना है। अब एल्गोरिथम के अंदर क्या है, सेट न्यू नोड, हमने नया नोड सेट किया। इसके बाद में रीड क्या किया हमने, वैल्यू और पोजीशन, वो पोजीशन जिस पोजीशन में मुझे किसी नए नोड को इंसर्ट करना है वही वैल्यू जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, हमने आगे किया। फिर इसके बाद में हम आगे गए, आगे जाने के बाद में सेट न्यू नोड ऑफ डेटा के अंदर वैल्यू सेट करी हमने। इसके फिर बाद में टेम्प ऑफ नोड के अंदर हेड की वैल्यू डाली। इसके बाद में फिर हमने लूप चलाया i2 से लेकर पोजीशन तक, और इसमें चेक किया इफ टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल नल, यदि नॉट नल के इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रैवर्स करते हुए चलना है 2 से लेकर पोजीशन तक। यदि नहीं है तो हमें बाहर आ जाना है, और जैसे ही लूप कंप्लीट हो जाएगा, लूप कंप्लीट होने के बाद में हमें पोजीशन मिल जाएगी। उस पोजीशन में क्या डाल देंगे हमने, टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू डाल देंगे। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी। जब टेम्परेरी वेरिएबल हम के अंदर हम क्या किया, नया नोड डाला, और इस नए नोड को जो आपने लिया है उसको टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर दिया और बाहर आ गए। तो इस प्रकार से हमने किसी बीच में किसी एल्गोरिथम के, या इस एल्गोरिथम से हमने किसी भी लिंक लिस्ट के बीच में किसी एक न्यू नोड को इंसर्ट किया। डायग्राम को तो समझते हैं, इसको डायग्राम देखिए कैसे, ये आपका नोड, ये आपके सारे नोड्स हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक है, वही पोजीशन है। अब मुझे क्या करना है, बी और सी के बीच में मुझे करना है किसी नए नोड को इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू नोड और डेटा क्या होगा आपका, डी, तो हमने एक डी के अंदर एक नया नोड स्टोर किया। ठीक है, इसके बाद में इस नोड को मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर ई होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई भी नोड अपन इंसर्ट कर सकते हैं। 4i इक्वल्स टू 2 से लेकर कहां तक जाना है आपको, पोजीशन तक, मूव टू द पोजीशन। ठीक है ना, पोजीशन तक मूव करना है, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू डाल देनी है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड अपन को इंस्टॉल कर दें। देखिए अब यहाँ पर आपको ई, मुझे यहाँ से ई लिखना चाहिए था, गलती से मैंने इसको डी लिख दिया है, सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक है। तो कोई तो आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ ये ई है, डी नहीं है। अब मुझे करना है, यहाँ पर हमने न्यू नोड क्या लिखा, हमने ई, इस ई को मुझे स्टोर करना है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में किसको डाल दिया हमने, सी, यानी कि यहाँ पर इस नेक्स्ट में किसका एड्रेस दिया हमने, ई का, सी से यहाँ से हटा दिया और हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ से अब बी पे, बी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, ई का एड्रेस होगा, और ई के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, सी का एड्रेस। इस प्रकार से हमने बीच में किसी एक नए नोड को इंसर्ट किया। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, इसको आप चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे डी की जगह क्या होगा, ई होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, इंसर्ट लास्ट। अब हमें लास्ट में इंसर्ट करना है। लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मूव होना पड़ेगा। एलोकेट मेमोरी टू द न्यू नोड, वही न्यू नोड अपन को एलोकेट करना है मेमोरी के लिए उस। ठीक है, फिर डेटा को स्टोर करना है, फिर ट्रैवर्स टू लास्ट नोड, और लास्ट नोड तक मुझे ट्रैवर्स करना है, यानी कि हर एक एलिमेंट से मूव होता है मुझे लास्ट तक
पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचेंगे, जब तक कि वो नल नहीं हो जाती। और चेंज द नेक्स्ट ऑफ लास्ट नोड इज रिसेंटली क्रिएटेड, और लास्ट नोड को के जो नेक्स्ट है उसमें नल पास करते हैं, उस नल की जगह डाल देंगे हम न्यू नोड की का एड्रेस पास कर देंगे, तो न्यू नोड का एड्रेस हमारे पास हो जाएगा। इसी कारण वो नया एक नोड इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए एल्गोरिथम देखिए, स्टेप 1 सेट न्यू नोड, वही न्यू नोड सेट करना है, नहीं लेना है। इसके बाद में वैल्यू रीड करनी है। इसके बाद में सेट न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू अपन को रीड करनी है, ठीक है, सेट करनी है, सॉरी न्यू नोड ऑफ डेटा करने का वैल्यू, ये वैल्यू रीड कर ली हमने, इस वैल्यू को किसमें न्यू नोड के अंदर डालना है, ठीक है। अब इसी प्रकार सेट न्यू नोड पर नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर क्या करना, मुझे चेक करना है जो नल के इक्वल है, तो उस यदि नल के इक्वल है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि लास्ट में मुझे नल तक जाना है और नल ही पता लगेगा कि मेरी लिंक लिस्ट का एंडिंग हो चुका है। तो जैसे ही नल मिल जाएगा तो वैसे ही हमें क्या करना है, टैंप इक्वल टू हेड, टैंप और हेड को कब डाल देना अपन को, टैंप में। इसके बाद में क्योंकि मुझे उसके अंदर फिर वाइल लूप चलाना है, क्या वाइल टैंप ऑफ नेक्स्ट के अंदर क्या कर देगा अपन, वाइल टैंप ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी टैंप ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल नल के इक्वल नहीं है तो क्या करना है आपको, ट्रैवर्स करना है, टैंप इक्वल्स टू टैंप डॉट नेक्स्ट, यानी मूव करते हुए चलना है। और इसके बाद में टैंप डॉट नेक्स्ट के अंदर कर देंगे, लास्ट में जो नेक्स्ट मिलेगा उसको क्या करना है, मुझे न्यू नोड से इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से लास्ट के नोड के नेक्स्ट में नया नोड इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप बाहर आ जाएंगे। अब डायग्राम देखिए, ये आपका पूरा है, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ए पर बी का एड्रेस, बी पर सी का एड्रेस और सी पर डी का एड्रेस और नेक्स्ट पर नल। अब मुझे इस नल को मूव करना है, क्या करना है, इसमें क्या नए नोड का एड्रेस इसमें कॉपी करना है। तो टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू मैं कॉपी कर दूंगा। देखिए वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी टेम्प ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नल के इक्वल नहीं है तो टेम्प इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट तक मूव करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लूप चलाएंगे, नल तक पहुंचेंगे, जैसे नल के पर इक्वल हो जाएगा तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड अपन इंसर्ट कर देंगे। वो क्या देखिए कैसे होगा, मैंने यहाँ से हटा दिया नल को, मैंने ई का एड्रेस कहाँ डाला, इसके अंदर इसमें डाला, ठीक है, डी के नेक्स्ट में। इसके बाद में यहाँ मैंने इसे नल में क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमने किसी इंसर्शन ऑपरेशन को इसमें कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। और हाँ, मैं वीडियो को बंद करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच और स्टिल वेट फॉर द माई नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। और पार्ट 3 में आपको डिलीशन ऑपरेशन बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच।